परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सेवा पेटी में डाले जाने वाले पैसे का इस्तेमाल जब एक सत्संगी ने अलग तरीके से कर दिया तो उसके साथ क्या हुआ जी, आप इस वीडियो में जानेंगे। एक सत्संगी को जब दूसरे सत्संगी ने सेवा में डालने के लिए 10,000 रुपये दिए तो इस सत्संगी ने डेरे में पैसे ना देकर वो पैसे एक गैर सत्संगी और झगड़ालू किस्म के आदमी के हाथ में दे दिए जी। और बावजूद इसके भी बाबा जी इस सत्संगी से बहुत खुश हुए। सात संगत जी, परमार्थ में आने के बाद संगत को समझाया जाता है कि कमाई का एक हिस्सा परमार्थ में देना चाहिए जी। और ज़्यादातर संगत अपने सामर्थ्य के हिसाब से ऐसा करती भी है जी। लेकिन अगर कोई सेवा में पैसे न डालकर उन पैसों को कहीं और पहुंचा दे तो क्या ये बात ठीक है? आज का ये वीडियो बहुत सारी संगत की आंखें खोलकर रख देगा जी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने जी। जिस सत्संगी ने ऐसा काम किया, ये सत्संगी भाई दिल्ली शहर का रहने वाला है जी। और ये घटना इसने खुद संगत को बताई है जी। इसने बताया कि डेरे में पैसे ना देकर कहीं और देने पर भी बाबा जी इससे बहुत खुश हुए। ये भाई दिल्ली में हैंडलूम की एक फैक्ट्री में नौकरी करता है जी और शुरू से ही एक सत्संगी है जी। इस फैक्ट्री में नौकरी करने से पहले ये भाई किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था जी। लेकिन एक बार इसकी मुलाकात सत्संग घर में इस हैंडलूम की फैक्ट्री के मालिक से हो गई जी। ये मालिक भी एक सत्संगी है जी। और जब इनकी आपस में बातचीत होने लगी तो फैक्ट्री के मालिक ने इसको अपने पास नौकरी करने का ऑफर दिया जी। अब क्योंकि इसको अपने खुद के शहर दिल्ली में नौकरी मिल रही थी और वो भी एक सत्संगी की फैक्ट्री में, तो इसने हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में नौकरी ज्वाइन कर ली। वहाँ फैक्ट्री में इसका काम पैसों का हिसाब किताब रखने का था जी। फैक्ट्री के मालिक को इस भाई का काम बहुत अच्छा लगा और कुछ ही महीनों में मालिक ने इस भाई पर बहुत विश्वास करना शुरू कर दिया। इस भाई के घर इसकी माँ और पत्नी इसके साथ रहती हैं और इसकी माताजी भी एक सत्संगी और सेवादार है जी। और वो अक्सर डेरे जाती रहती है जी। एक बार इसकी माताजी ने इस भाई और इसकी पत्नी को भी अपने साथ डेरे चलने की बात कही जी। तो इसने कह दिया कि वो फैक्ट्री के मालिक से 2 दिन की छुट्टी ले लेगा। अगले दिन इस भाई ने अपने मालिक से डेरे जाने की बात कही तो फैक्ट्री का मालिक थोड़ा सा इमोशनल हो गया, क्योंकि वो खुद भी एक सत्संगी था जी और बहुत सालों से डेरे नहीं जा सका था जी। जब भी मौका मिलता तो दिल्ली सेंटर में बाबा जी के दर्शन करने जरूर जाता था। लेकिन उसके दिल से इच्छा थी कि वो कुछ दिन डेरे लगाकर आए, पर वो अपने बिजनेस के चक्कर में जा नहीं पाता था। जब इस भाई ने डेरे जाने की बात कही तो फैक्ट्री के मालिक ने इसको 2 दिन की छुट्टी दे दी और साथ में इसको डेरे में सेवा डालने के लिए 10,000 रुपये भी दिए और कहा कि ये पैसे मेरी तरफ से डेरे में दे देना। इस भाई ने उन पैसों में अपने भी 1,000 रुपये मिलाकर सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए जी और सोचने लगा कि ये 11,000 रुपये मैं डेरे में दे दूंगा।
अगले दिन अपनी माताजी और पत्नी के साथ डेरे के लिए निकल पड़ा। ये तीनों अपने घर से जब ट्रेन स्टेशन के लिए निकल रहे थे तो इनके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा के घर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें और बहुत सारा शोर आ रहा था। सासंगा जी, इनके पड़ोस में रहने वाली ये बूढ़ी अम्मा इस संसार में बिल्कुल अकेली है जी। और जिस कमरे में ये अम्मा रहती है वो भी किराए का है जी। अम्मा थोड़ी बहुत सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन पिछले कई दिनों से अम्मा बीमार चल रही है और जिस वजह से वो पिछले 3-4 महीने से कमरे का किराया नहीं दे पाई थी। जिस दिन ये सत्संगी भाई अपनी पत्नी और माताजी के साथ डेरे के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने जब शोर सुना तो जाकर देखा, वहाँ कमरे का मालिक अम्मा को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल रहा था जी। ये देखकर ये तीनों बीच में आ गए जी, क्योंकि इस सत्संगी भाई और इसके परिवार का उस अम्मा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका था जी। अम्मा भले ही एक सत्संगी नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी, लेकिन फिर भी इस परिवार और उस अम्मा के विचार बहुत मिलते थे जी। इसीलिए अम्मा इनकी बहुत करीबी बन चुकी थी जी। सत्संगी भाई ने कमरे के मालिक से कुछ दिन और मांगने की बात की, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं माना और कहने लगा कि पहले भी 2 बार आप लोगों के कहने पर मैंने अम्मा को नहीं निकाला, लेकिन मैं भी कब तक अपना नुकसान उठाऊंगा। जब कमरे का मालिक नहीं माना तो सत्संगी भाई के मन में आया कि मैं एक काम करता हूँ, सेठ के 10,000 रुपये और अपने 1,000 रुपये जो मैंने डेरे में सेवा पर देने के लिए रखे हुए हैं, उन पैसों में से कमरे के मालिक को पैसे दे देता हूँ, जिससे कि वो अम्मा को बेघर ना करे। सत्संगी भाई ने मन में सोचा कि फैक्ट्री के मालिक को कह दूंगा कि उनके पैसे सेवा में डाल दिए हैं, आखिर ये भी तो एक सेवा ही है और अभी इन पैसों का सबसे सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये बूढ़ी और बीमार अम्मा सड़क पर आ जाएगी। सत्संगी भाई ने अपनी जेब से 11,000 रुपये निकाले और कमरे के मालिक से हिसाब पूछा तो उसने 9,000 रुपये बताए। सत्संगी भाई ने 1 मिनट में कमरे के मालिक को 9,000 रुपये दे दिए और पैसे पाकर कमरे का मालिक वहां से चला गया जी। अब ये तीनों भी डेरे की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर सत्संगी भाई यही सोचता आ रहा था कि जब फैक्ट्री का मालिक पूछेगा तो उसको क्या जवाब दूंगा। सत्संगी भाई को समझ नहीं आ रहा था कि मालिक को सच बोलूं या झूठ बोलूं। सत्संगी भाई ने 1,000 रुपये अपने और 8,000 रुपये अपनी मालिक के मिलाकर बूढ़ी अम्मा के कमरे के मालिक को दे दिए थे और अब फैक्ट्री के मालिक के 2,000 रुपये ही डेरे में देने के लिए बचे थे जी। सत्संगी भाई पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि मालिक को क्या कहूँगा। कुछ घंटे के बाद ये तीनों डेरे पहुंच गए जी और वहां इस भाई ने 2,000 रुपये सेवा पेटी में डाल दिए जी। इधर जो फैक्ट्री का मालिक था उसके सपने में उस रात बाबा जी आए और बाबा जी कहने लगे कि तेरे 10,000 रुपये मुझे मिल गए हैं।
बाबा जी की बात को अपने सपने में सुनकर फैक्ट्री का मालिक सोचने लगा कि सत्संगी भाई सच में ही बहुत ईमानदार है। 2 दिन के बाद जब सत्संगी भाई वापस फैक्ट्री पहुंचा तो उसने जाकर अपने मालिक को बता दिया कि उसने सिर्फ 2000 ही सेवा में डाले हैं और बाकी के 8000 रुपये उससे खर्च हो गए, इसीलिए 8000 उसकी सैलरी में से काट लिया जाए। अब ये सुनकर फैक्ट्री का मालिक हैरान हो रहा था जी, और वो सोच रहा था कि बाबा जी ने सपने में आकर पूरे 10,000 मिल जाने की बात कही है और ये कह रहा है कि 2000 ही सेवा में डाल सका। मालिक ने सपने वाली बात बता दी। इस बात को सुनकर सत्संगी भाई ने मालिक को बता दिया कि उसने 8000 रुपये से किसी बेबस और बेसहारा बूढ़ी अम्मा की मदद की थी। फैक्ट्री का मालिक कहने लगा कि भाई वो भी तो एक सेवा ही है ना, इसीलिए बाबा जी ने तेरे वापस लौटने से पहले ही सपने में आकर मुझे कह दिया कि 10,000 रुपये मिल चुके हैं और वो पैसे मैं तेरी सैलरी में से नहीं काटूंगा। मेरे दिए गए पूरे 10,000 रुपये परमार्थ में जा चुके हैं। बाबा जी खुद कहते हैं कि किसी बेबस की मदद करना भी परमार्थ का ही एक नेक काम कहलाता है। साथ संगत जी, इसीलिए समझाया जाता है कि जब सच में कोई मजबूर और लाचार मिले तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ अनजान लोग बेबसी का नाटक भी कर जाते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की मदद सोच समझकर ही करनी चाहिए जी, जिन्हें हम जानते हैं, और अगर वो सच में बेबस है तो ऐसे इंसान की मदद करना भी परमार्थ का ही एक काम है जी। जैसे इस सत्संगी भाई ने अपने पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा की मदद की जी। सासंगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। सासंगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। ये सच्ची घटना एक सेंटर की सेक्रेटरी साहब ने खुद संगत को बताई थी जी। इन्होंने बताया कि बड़ी पुरानी बात है, जब एक बार एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर की तरफ जा रही थी और जालंधर के पास इस ट्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उस दिन मेरे पास डेरे से फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि आप पता करके बताओ कि इस ट्रेन से कोई डेरे आ रहा था क्या। तो मैंने उस सेंटर में फ़ोन किया जो इस एक्सीडेंट के सबसे पास पड़ता था। वहाँ से एक सेवादार स्टेशन पर गया और उसने यात्रियों के बारे में वहाँ जब पूछा तो पता लगा कि इस ट्रेन में डेरे जाने वाली एक भी सवारी नहीं थी। तो सेवादार ने वही बात मुझे वापस फ़ोन करके बता दी और मैंने डेरे में ये जानकारी दे दी। एक दिन के बाद मेरे पास फिर से डेरे से फ़ोन आया और पूछा कि आप एक बार अच्छे से पता करके बताओ, उस एक्सीडेंट वाली ट्रेन में कोई डेरे आ रहा था क्या। मैंने फिर से पता करवाया, लेकिन मुझे वही जानकारी मिली जो पहले मिली थी। तो मैंने फिर से डेरे में बता दिया। 2 दिन के बाद तीसरी बार खुद हजूर महाराज जी का फ़ोन मेरे पास आया जी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार फिर से पता करें कि उस ट्रेन में कोई डेरे तो नहीं आ रहा था।
जब सतगुरु का फ़ोन आया तो मैं खुद उस स्टेशन पर गया जी, और वहाँ मैंने खुद जाकर यात्रियों की सूची निकलवाई और मुझे पता लगा कि 2 सवारियाँ ऐसी थी जिनका रिजर्वेशन दिल्ली से जालंधर तक हुआ था जी, और जालंधर से उन दोनों ने ट्रेन के बीच में ही अपनी टिकट को डेरे तक आगे आगे बढ़वा लिया था जी। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो किसी ने मुझे अस्पताल जाकर पता करने की सलाह दी जी। मैं अस्पताल गया और वहाँ मुझे बताया गया कि जितने लोगों की जान गई है उनके घर वाले उनकी बॉडी को ले गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ऐसी बॉडी है जिन्हें कोई लेने नहीं आया, और इसीलिए उन दोनों बॉडी पर लावारिस का टैग लगा दिया गया है। जब मैंने उनका नाम पूछा तो वही दोनों थे जो डेरे जा रहे थे। मैंने यही जानकारी डेरे में दे दी तो वहां से मेरे पास कुछ देर के बाद हजूर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए वो लवारिस नहीं है, आप उन्हें डेरे लेकर आओ। अस्पताल और प्रशासन की जितनी भी कागजी कार्रवाई थी वो सब पूरी करने के बाद मैं दोनों बॉडीज को डेरे लेकर गया और वहाँ सतगुरु ने खुद उनका पूरे सम्मान और रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जी। साथ संगत जी, ये घटना बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो गुरु अपनी संगत के चोला छोड़ देने के बाद भी उनकी संभाल कर सकता है तो क्या वो जीते जी हमारी संभाल नहीं करेगा। साथ संगत जी, अब जाते जाते आपको एक और ऐसी छोटी सी घटना की जानकारी देती हूँ जी, जो उन संगत की आंखें खोल देगी जिनका विश्वास डोल जाता है जी। ये घटना एक सत्संगी ने मुझे बताई थी जी। इन्होंने बताया कि एक बार मैं अपने एक दोस्त जो कि गैर सत्संगी था उसको अपने साथ डेरे लेकर गया। मेरे दोस्त ने वहाँ हम सबके साथ 3 दिन तक बड़े ही निष्काम भाव से सेवा की और 3 दिन के बाद हम वापस नोएडा अपने शहर लौट आए। उसके बाद मैं तो 2-3 बार डेरे गया, लेकिन अगले पूरे साल भर मैं मेरे दोस्त को मेरे साथ फिर से डेरे जाने का मौका नहीं मिला। वो चाहता था कि वो फिर से डेरे जाए और वहाँ सेवा करे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला जी। कुछ समय और बीता और एक बार मेरे दोस्त की तबीयत खराब रहने लगी। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता था और कभी कभी उसको पढ़ने में डबल अक्षर दिखाई देते थे। पहले मैं उसको लेकर आंखों के डॉक्टर के पास गया। आंखों वाले डॉक्टर ने चश्मा बना कर दिया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। फिर हम दोनों दिमाग के डॉक्टर के पास गए और सारी बात बताई। उस डॉक्टर ने लक्षणों के आधार पर आइडिया लगा लिया था कि सिर में ट्यूमर हो सकता है, लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए सिर का एक्सरे किया गया और वहां सच में एक आंख के पीछे ट्यूमर था जी। डॉक्टर ने मेरे दोस्त से कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा क्योंकि ट्यूमर को हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। हमने अपने दोस्त को अस्पताल में भर्ती करवा दिया और डॉक्टर ने अगले दिन सुबह की तारीख ऑपरेशन करने की फाइनल कर दी और एक रात पहले डॉक्टरों ने और भी बहुत सारे टेस्ट किए और टेस्ट की सभी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद हमें दे दीजिए
और मैंने उन रिपोर्ट्स को अपने दोस्त के बेड के पास रख दिया जी। अस्पताल में मरीज के साथ सिर्फ एक ही इंसान को रुकने की अनुमति थी जी। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहां रुक गया। डॉक्टरों ने रात को मेरे दोस्त को कुछ दवाई खाने को दी, जिससे कि उसको नींद आ गई और मैं कुछ देर बाहर टहलने के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर कमरे में आए और उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी जी। उन्होंने मुझसे एक दिन पहले हुए टेस्ट की रिपोर्ट्स मांगी, जो मैंने अपने दोस्त के बेड के पास रखी थी, लेकिन वहां अब वो रिपोर्ट्स नहीं थी। डॉक्टर कहने लगे कि बिना रिपोर्ट्स को देखे हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गए तो मेरे दोस्त ने बताया कि कल रात को कमरे में वो डेरे वाले बाबा जी आए थे। उनके चेहरे पर बहुत नूर चमक रहा था। उन्होंने मेरे पास रखी रिपोर्ट्स को उठाया और मेरे माथे पर हाथ रखा और फिर यहां से चले गए जी। अपने दोस्त की बात को सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसी बीच डॉक्टर फिर से आ गए और उन्होंने फिर से मेरे दोस्त के सभी टेस्ट किए जी। लेकिन इस बार टेस्ट की रिपोर्ट में से वो ट्यूमर गायब हो चुका था। डॉक्टर कहने लगे कि कल वाली रिपोर्ट्स में तो ट्यूमर आ रहा था, लेकिन आज जब हमने फिर से टेस्ट किए तो ट्यूमर नहीं दिखाई दिया। डॉक्टरों ने और मैंने उस कमरे की अच्छे से खोजबीन की जी, जिससे कि कल वाली रिपोर्ट्स हमें मिल सके। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी हमें वो रिपोर्ट्स नहीं मिली जी। और मेरा दोस्त बार बार यही कह रहा था कि डेरे वाले बाबा जी आए थे और वो रिपोर्ट्स को लेकर गए हैं। अब तुम्हें वो रिपोर्ट्स यहाँ नहीं मिलेगी। अब मुझे भी यकीन हो गया था जी कि बाबा जी ने चमत्कार कर दिया है। मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि मेरा दोस्त तो एक सत्संगी भी नहीं है और सिर्फ एक ही बार डेरे में सेवा पर गया था, फिर भी बाबा जी उसकी संभाल करने पहुंच गए। मैंने ये बात अपनी दादी से डिस्कस की तो मेरी दादी कहने लगी कि बेटा, भले ही तेरा दोस्त एक सत्संगी नहीं है, लेकिन उसके अंदर डेरे जाने और वहां फिर से सेवा करने का एक निष्काम भाव तो है। वो बात अलग है कि उसको जाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उसका जो सेवा का भाव था वो तो एकदम सच्चा था ना। और ऐसा ही भाव सद्गुरु अपने सेवादारों में देखना चाहते हैं। किसने कितनी सेवा की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस भाव से सेवा की ये मायने रखता है। साध संगत जी, जो सद्गुरु एक बार की सेवा के बदले उस गैर सत्संगी की संभाल करने पहुंच गए, तो सोचो क्या मुसीबत में हमारी संभाल करने नहीं आएंगे। लेकिन हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं जी, और घबराहट की वजह से हमारा विश्वास अपने सद्गुरु पर से डोलने लगता है जी। जो दूसरों की संभाल कर सकता है वो अपनी संगत को बीच मझधार कभी नहीं छोड़ सकता जी। इसीलिए विश्वास रखिए जी और गुरु के भाने में रहिए जी। मुसीबत और दुख तो आते जाते रहेंगे, ये सब तो हमारे कर्मों का हिसाब होता है जी। लेकिन अगर हमारा विश्वास ही डोल गया और हमने अपने गुरु की नाराजगी ले ली, तो फिर हमारी संभाल करने कोई नहीं आएगा जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी।
मेरी संगत से एक बेनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई हैं वो संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।